बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम देखेंगे कुछ रूल्स जो हमारी डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कि जिनके ज़रिए हम डिफ्रेंशिएशन जो है ना परफॉर्म करते हैं। तो बेसिक हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी। सबसे पहला रूल हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास लेट सपोज फर्स्ट रूल देख लें, आपके पास कोई भी वैल्यू है जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो। डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, हम इसको जो है ना एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और डेरिवेटिव के लिए हम डी डिवाइड बाई डी एक्स और वो वैल्यू जिसके साथ हम जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, वाई भी हो सकती है वो वैल्यू या कोई भी वैल्यू, ठीक है। अगर आप किसी कांस्टेंट का जो है ना डेरिवेटिव लेते हो, फॉर एग्जांपल 0 एक कांस्टेंट है ना, 1 2 3 4 5 ये सारे कांस्टेंट है, 0 1 2 3 4 5। तो अगर किसी कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो वो हमेशा हमारे पास आता होता है, सॉरी यहाँ पे सी लिखूंगी मैं, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास 0 आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं डेरिवेटिव लेती हूँ डी ओवर डी एक्स 5 का ले रही हूँ, तो 5 है ना, ये एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव है कि मेरे पास आएगा 0, ठीक है। यानी किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो वो हमेशा हमारे पास आता है 0। सेकंड आपका जो है ना रूल है वो आपको क्या कहता है कि इसको हम कहते हैं पावर रूल, ठीक है। पावर रूल हमें क्या कहता है कि आप जो है ना डेरिवेटिव लो किसी ऐसी वैल्यू का जिसकी पावर में कोई वैल्यू है। लेट सपोज ये x है ना मेरे पास, इसके ऊपर पावर है n, ठीक है। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास कैसे हम पावर रूल लगाते हैं कि जब कोई पावर में वैल्यू आ जाए ना, कोई भी क्वेश्चन आ गया जिसकी पावर में कोई वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, उस वैल्यू को पहले लिख दोगे जो पावर में होगी, फिर आप लिखोगे जो आपका जो है ना वेरिएबल है, ठीक है। और उसमें से आप फिर पावर में से माइनस कर दोगे 1 को, ठीक है। यानी कि जो ऊपर n लिखा हुआ है ना, इसको फ्रंट पे लिखेंगे, आगे लिख देंगे, उसके बाद उसी में से माइनस कर देंगे 1 को। लेट सपोज मेरे पास है x की पावर 5, इसका मैंने लेना है पावर रूल के साथ डेरिवेटिव, तो d ओवर डी एक्स लगाऊंगी इसके साथ में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि इस पावर के 5 को पहले लिख दूंगी, फिर ये x लिखा मैंने, और इस पावर की जो 5 है ना, इसमें से मैं माइनस कर दूंगी 1 को, ठीक है। ये n की जगह मैंने 5 लिखा है, तो ये आ गया 5x, और 5 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास आ गया 4। तो ये हमारे पास पावर रूल के साथ जो है ना ये डेरिवेटिव हमने सॉल्व कर लिया किसी भी वैल्यू को जिसके ऊपर पावर हो। थर्ड रूल हमें क्या कहता है कि आपके पास जो डी ओवर डी एक्स है ना, यानी कि डेरिवेटिव है ना, आप x का ले रहे हो, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यूज है ना, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 के। यानी कि डेरिवेटिव आप x का लेते हो तो वो 1 के इक्वल है। फॉर एग्जांपल d ओवर डी वाई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी y है, तो ये इक्वल होगा 1 के, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो फोर्थ रूल है ना, फोर्थ रूल, वो हमें क्या कहता है कि आप प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट रूल लो किसी डिफ्रेंसिएशन का, यानी कि प्रोडक्ट किसको कहते हैं, मल्टीप्लाई को कहते हैं ना, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। जी, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव आप ले रहे हो डी ओवर डी एक्स, किसी भी फंक्शन का, दो फंक्शन है बीच में, एक एफ एक्स है और एक आपके पास है जी एक्स, तो उसको आप कैसे लेते हो कि आपने इन दोनों को लेना ना, देखिए बीच में कोई भी साइन नहीं है, ये डॉट है, ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट जो फंक्शन उसको वैसे लिख दिया और सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया, यानी कि ये इसको फर्स्ट का लेंगे, सेकंड है, तो फर्स्ट ऐसे लिख दी, सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। ये डेरिवेटिव आ गया जी एक्स का, फिर बीच में क्या लगेगा, प्लस लगना है, ठीक है। फिर आप जी एक्स को ऐसे लिख दो सेकंड वाली को, और फिर डेरिवेटिव ले लो फर्स्ट वाली का, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि आपने डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट वाली को ऐसे रहने दिया, पहले सेकंड का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, फिर प्लस लगाया, सेकंड वाली को ऐसे रहने दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। लेट सपोज हम लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स 2x की स्क्वायर डॉट 5x की 3, लेट सपोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है ना 2x की स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, तो मैंने डेरिवेटिव किसका ले लिया, 5x की 3 का, ठीक है। फिर बीच में प्लस लगाया, 5x की 3 को ऐसे रहने दिया और मैंने डेरिवेटिव ले लिया फिर 2x की स्क्वायर का, यानी कि पहली वाली को ऐसे रहने दिया, दूसरी का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस लगाया, दूसरी को ऐसे रहने दिया, पहली वाली का डेरिवेटिव ले लिया। अभी हमारे पास क्या आएगा, 2x की स्क्वायर, और ये भी हमने पावर रूल किया था ना, ये वही है, ठीक है। तो इस पावर रूल में हम क्या करेंगे कि 5 तो आगे ही है ना, पहले ये लगा लेते हैं ब्रैकेट, 5 तो ऑलरेडी है ना x के साथ, डॉट लगा के ये जो 3 है ना, ये आगे भी आएगा और उस 3 में से -1 भी होगा, यानी कि 3 पहले लगा x और 3 में से -1 भी कर लिया, प्लस 5x की 3
तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 तो ऐसे ही आ गया ना, ये जो था पहले ही, और एक 2 हमारा ये जो पावर का 2x और 2 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 2x की स्क्वायर ऐसे आ जाए, 5 3 आर, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 15 और x 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया, ठीक है, प्लस 5x की 3 और यहाँ पे भी 2 2 आर 4x और 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 1 आता है। अब हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 15 2 आर 30 और x की पावर 4 प्लस ये 5 4 आर 20 और x की पावर हमारे पास आ गई 4, ये 3 था और ये 1 मिला के हमारे पास 4। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल के साथ जो है ना डिफ्रेंशिएशन को फाइंड करते हैं। तो कुछ रूल्स अभी हमने किए हैं, कुछ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना करेंगे अपलोड। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको मज़ीद जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ। जिसकी नहीं समझ आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।